मैथ्स पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए हैं और ये शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नई वीडियोस के लिए अपडेट मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय शॉर्ट ट्रिक, राइट। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे द नंबर्स एंडिंग विद 5। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल 25 स्क्वायर इक्वल टू 625। अब आप सोचेंगे 25 का स्क्वायर 625 डायरेक्ट लिख दिया। ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे विद इन 2 सेकेंड्स वो सीखते हैं हम आज। 25 स्क्वायर 625। देखिए 25 स्क्वायर, सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करो, एंड डिजिट का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, ओके। देन कम टू दिस नंबर, 10th डिजिट नंबर 2। इस यहां हमें क्या करना है, आप 2 लीजिए एंड नंबर नेक्स्ट टू इट, और 2 से अगला नंबर 3 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 एंड पुट इट हेयर। सो 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया है, 625, ठीक है। एक और नंबर कैलकुलेट करते हैं, लाइक 15 का स्क्वायर, राइट। देखिए मेथड हमारा है 5 स्क्वायर इज 25, राइट। अब सेकेंड हमने क्या किया, जो 10th डिजिट पे मेरा नंबर है वो नंबर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। और 2 1 जा 2, तो स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कुछ बड़ा नंबर, 45 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही मेथड हमें अप्लाई करना है। 5 स्क्वायर इज 25। अब 10th डिजिट पे आते हैं, 4, और हमारा मेथड है 4 और उससे नेक्स्ट नंबर, 4 से नेक्स्ट नंबर है 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 2025। नाउ इट्स योर टर्न टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 55 स्क्वायर एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। You have 5 seconds to solve it and write your answer in comment box. Now your time is complete. So match your answer. Method is 5 square is 25, 5 and its next number 5 or 6. 5 6 are 30. So our square is 3025. ठीक है। अब एक नंबर और ले लेते हैं इसी का, 85 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मेथड, फर्स्ट स्टेप इज 5 स्क्वायर दैट इज 25। नेक्स्ट स्टेप इज 8 एंड इट्स नेक्स्ट नंबर 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 72 यानी कि 7225, ओके। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं इसी मेथड से रिलेटेड। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, एनी नंबर यू कैन टेक, ओके। लेकिन ये ट्रिक क्या है, ये आपकी सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे अप्लाई होगी जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं, ठीक है। अब हम और नंबर्स के लिए क्या ट्रिक होती है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे बात करते हैं जिससे हम सभी नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 2 डिजिट नंबर्स का, राइट। लाइक वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47, ठीक है। 47 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कीजिए पहले। 7 स्क्वायर 49, ठीक है। अब 10th डिजिट पे नंबर है 4, तो 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर इज 16। जैसे मैं लिख रही हूं आपको ऐसे ही इसको लिखना है, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं कंबाइन ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 4 और 7 की मल्टीप्लाई और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई और फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 4 × 7 × 2, ठीक है। अब 8 7 या 56। अब 56 को हमें लिखना कैसे, देखो हमें यूनिट डिजिट जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। तो हमें 10th डिजिट के नीचे लिखना है उसको 56। याद रखना, हमें यूनिट डिजिट के नीचे उस डिजिट को नहीं लिखना है, उससे नेक्स्ट डिजिट हम लेंगे वहां लिखेंगे, ठीक है।
9, 6 4 10, 1 12 एंड 2 2 0 9। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है 12 स्क्वायर, इजीली आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आपको याद भी रहता है इसका स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, तो 4 हम कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया 144। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 84, 90, 56, 72 और आपको ये आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भी भेजने हैं। ठीक है, हमने अभी दो मेथड सीखे हैं। एक हमने सीखा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। ठीक है, और सेकेंड मेथड हमने सीखा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर पर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर। देखिए 3 डिजिट नंबर या जो भी आप आगे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर, उसका एक ही मेथड होता है, हम उस नंबर को सबसे पहले उसके क्लोजर 100 पे लेके जाएंगे। ठीक है, क्लोजर 100 पे लेके जाओ और फिर हमें चेक करना है कि वो नंबर कितना उससे छोटा है और कितना उससे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसको सीखते हैं कैसे करना है। 112 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 112 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है। ठीक है, अब हम लिखते हैं नीचे 112। ठीक है, अब चेक करते हैं 112 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है, और ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा वही हमें कम करके लिखना है, यानी कि जो नंबर हम ज्यादा के लिए लिखेंगे 100 से, वही हमें कम के लिए लिखना है। ठीक है, इस स्टेप को याद रखें, 112 100 से कितना ज्यादा है वही हमें कम करके लिखना है, यानी कि 12 ज्यादा था तो -12। ठीक है, अब सबसे पहले 12 का स्क्वायर करते हैं और वो यहां लिखो 144, 12 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। 100 इंटू 1 2 4, 144, 12 का स्क्वायर, और ये 100 इन दोनों को माइनस करके और 1 2 4 इनको प्लस करके। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 जीरो हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे जो है ये जीरोस खत्म करनी है। अगर मुझे जीरोस खत्म करनी है तो मैं क्या करती हूँ, उसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा 1 2 4 1 4 4। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 जीरोस ली थी, यानी कि मैं 10 डिजिट तक बात कर रही हूँ। ठीक है, 2 जीरोस, तो मेरा क्या काम है, मुझे जो ये स्क्वायर था मेरा 144, मुझे इसकी एंड की 2 डिजिट उठानी है अपने आंसर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 लिख दिया। अब इस 1 का क्या करना है, 1 को हम कैरी दे देंगे नेक्स्ट डिजिट पे। ठीक है, और जब 4 में 1 प्लस हो जाएगा, 4 में 1 प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 1 2 5 4 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 997। ठीक है, अब 997 नियरेस्ट 1000 के है। ठीक है, कितना ज्यादा है, +3 और ये -3, तो हमारा काम क्या है, 3 का स्क्वायर करना है। पहले 0 9 हो गया। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कितना आया मेरे पास, 994। ठीक है, और प्लस करेंगे तो कितना मिल रहा है मुझे, 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जीरोस इसके हटानी है मुझे, 2 डिजिट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 2 0 कट गई, कितना बचा 9940, और ये पूरा ले लेंगे हम 09, तो ये मेरा स्क्वायर कैलकुलेट हो गया है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप ट्राई करें। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 814। स्टार्ट। एट वन फोर प्लस 14 एंड माइनस 14, यही है ना। 800 के क्लोज है, कितना है 14, और जो हमारा जितना ज्यादा होगा 800 से उतना ही हम लिखेंगे और उतना ही हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए। सबसे पहला स्टेप, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है। अब माइनस करके आया मेरे पास 800, प्लस करके आया कितना 828, और ये हम किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 0। ठीक है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 4 आ गया। ठीक है। 8 2 जा 16 और 6 22 2 64, और ये आ गया मेरे पास 66। ठीक है। अब ये है मेरा 196। अब देखिए 2 2 डिजिट उठाएंगे, एक हम कैरी दे देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 662596, और ये है आपका आंसर। ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब आपको कोई भी नंबर दे दे, आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज में लिख रही हूं, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। 99 स्क्वायर, 745 स्क्वायर, 623, 987, 829, 749 स्क्वायर, 529, 525 स्क्वायर, ये आपकी एक्सरसाइज है। ये स्क्वायर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स पर सेंड भी करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई ट्रिक्स सीखी थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से उन ट्रिक्स को भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द न्यू वीडियोज। थैंक यू।